Hello everyone, I'm Sohan Lal, student of GDC Chennai, and in last two videos we have discussed what is verb and its some types, and in this video we will cover all types of verb and we will complete this topic today. So let's start this topic. We are discussing types of verb and our fifth type of verb is stative verb. अभी होती क्या है, इट टेल्स अबाउट द स्टेट, ये स्टेट के बारे में बताती है, अवस्था के बारे में कि किसके पास क्या है और इस स्टेट में प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में वो क्या है, उसके पास क्या है। ठीक है, जैसे इसकी टाइप्स हैं, जैसे बी में हो गया इज़ एम आर, ठीक है, या हैव में हो गया हैज़ हैव हैड, ऑन डाउट लव हेट, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं सभी। एग्जांपल्स हैं ही हैज़ हैड विल हैव अ कार, इसमें हम अगर इसको लें, ही हैज़ अ कार कि उसके पास कार है, ही हैड ए कार उसके पास कार थी, ही विल हैव ए कार उसके पास कार होगी, तो ये स्टेट को दर्शाता है कि उसके पास क्या है। सेकंड एग्जांपल, ही हैव सम मनी कि उसके पास कुछ मनी है, हैव जो वर्ड यूज़ हुआ है ये उसकी स्टेट को बता रहा है कि उसके पास मनी है। अनदर एग्जांपल, ही ओन्स ए हाउस इन दिल्ली, उसने एक घर ख़रीदा कहाँ, दिल्ली में, तो ये उसकी स्टेट को बता रहा है कि ऑन उसने ख़रीदा, इसका मतलब वो उसके पास मनी है तभी उसने ख़रीदा, तो वो पैसे वाला है, उसकी स्टेट को बताया इस वर्ब ने, ऑन है। आवर सिक्स टाइप ऑफ वर्ब इज़ डायनेमिक वर्ब। अब ये क्या होती है, इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन, ये एक्शन को बताती है, ये रिलेटेड टू एक्शन होती है जिसमें कोई काम हो रहा हो। एग्जाम्पल है जैसे पुश, वॉक, ईट, हिट, बीट, स्कोल्ड, ये सभी एक्शंस हैं। हम कोई भी काम करते हैं जिसमें हमारी कोई फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, उसको डायनेमिक वर्ब में आती हैं वो। जैसे कि सेंटेंस है, ही इज़ स्कोल्डेड बाय हिज फादर, तो इसको उसके फादर ने स्कोल्ड किया, मतलब उसको डांटा उसके फादर ने, तो इसमें जो एक्शन हुआ वो क्या हुआ, स्कोल्ड का। अनदर सेंटेंस, शी बीट मी, तो इसमें क्या हुआ कि बीट जो है मारना, मतलब एक्शन हुआ ना, मूवमेंट हुई इसमें, तो ये डायनेमिक वर्ब की कैटेगरी में आएगी। और सेवन टाइप ऑफ वर्ब इज कॉपुलर वर्ब। कॉपुलर वर्ब भी ऑलमोस्ट स्टेटिव वर्ब की तरह ही है, ये भी हमें स्टेट के बारे में बताती है, बट जो स्टेटिव वर्ब थी उसमें सिर्फ वो प्रेजेंट में जो स्टेट है उसको दर्शाती थी, लेकिन ये जो कॉपुलर वर्ब है ये चेंज ऑफ स्टेट को बताती है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने को ये कॉपुलर वर्ब ये दिखाती है। कॉपुलर वर्ब की टाइप में भी वही आएगा इसमें, जैसे बी, हैव, अपीयर, इसमें जो एडिशनल जो है ये है अपीयर, सीम, टर्न, साउंड, लुक, फील, गेट, ये चेंज ऑफ स्टेट को दिखाते हैं ये जो वर्ड्स हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, द लीव्स आर टर्निंग येलो, ये जो लीव्स हैं ये टर्न हो रहे हैं येलो, जो लीव्स हैं ये टर्न हो रहे हैं येलो, तो पहले कैसे थे, पहले ग्रीन होंगे, अब येलो हो रहे हैं, तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो हमारी कॉपुलर वर्ब यही चेंज ऑफ स्टेट को दर्शाती है। अनदर एग्जांपल, इट साउंड्स गुड, यह सुनने में अच्छा लगता है, तो ये भी स्टेट को दर्शा रहा है कि मतलब सुनने में अच्छा लगता है, मतलब प्रेजेंट में कोई भी स्टेट है, प्रेजेंट में हमको सुनना अच्छा लगता है, तो ये इसमें कॉपुलर वर्ब और स्टेटिव वर्ब में दोनों में आ सकता है। अनदर एग्जाम्पल, यू आर बीइंग रूड, मतलब कि आप रूड लग रहे हो, मतलब कि पहले आप रूड नहीं थे बट अब लग रहे हो, जो चेंज ऑफ स्टेट हुआ इससे इसमें, तो ये कॉपुलर वर्ब की कैटेगरी में आएगी। एंड एट्थ टाइप ऑफ वर्ब इज रेगुलर वर्ब। अब ये क्या होती है, इसमें स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मीन्स फॉर्म, मतलब फॉर्म में इन्फ्लेक्शन मतलब फॉर्म में एक स्टैंडर्ड पैटर्न, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये है कि लव, इसमें ईडी यूज़ करके हम एक पैटर्न बना रहे हैं, तो ये होती हैं रेगुलर वर्ब जिसमें एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे लव, लव्ड और लव्ड, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये होती है रेगुलर वर्ब।
नाउ अवर 9th टाइप ऑफ वर्ब इज़ इरेगुलर वर्ब। अब ये होती क्या है, इसमें नो स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन, मतलब इसकी फॉर्म में कोई स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो नहीं होता। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म में ये बिगिन, बिगन और बिगन, इसमें कोई स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे इसमें था ना कि लव, लव्ड, लव्ड, मतलब ईडी पैटर्न फॉलो हो रहा था, इसमें कोई स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे कि रीड, रेड, रेड। तो जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, इसमें अलग है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है। तो ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होंगी क्योंकि इसमें कोई भी स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। नाउ अवर 10th टाइप ऑफ वर्ब इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। ये जो फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब होती हैं, ये वर्ब नहीं होती हैं, लेकिन ये क्या होता है, एक वर्ब जो होती है किसी भी सेंटेंस में यूज़ की जाती है। कोई भी वर्ब रेगुलर हो, इरेगुलर, मेन वर्ब या कोई भी वर्ब हो, वो सेंटेंस में यूज़ हो रही है, और जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अगर चेंज हो रही है तो क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। दोबारा बताता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ब यूज़ की जा रही है और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर जो वर्ब है वो चेंज हो जाए तो वो फाइनाइट वर्ब होती है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आई गो, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, तो जैसे इसमें होगा ना कि ही, सब्जेक्ट चेंज किया हमने, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब की फॉर्म है ये चेंज हो गई ई एस लगा के, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब की एग्जाम्पल हो गई। अनदर एग्जाम्पल, आई लव प्लेइंग, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, इसमें हमने सब्जेक्ट चेंज किया और हमारा जो वर्ब है वो भी चेंज हो गया, तो ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब। अब इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है, वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब चेंज ना हो तो उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, यू शुड कम टू सी मी, इसमें अगर हम ऐसे भी करेंगे कि ही शुड कम टू सी मी, तो ये इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, चाहे हमने सब्जेक्ट चेंज किया, लेकिन इसकी जो वर्ब की फॉर्म है ये चेंज नहीं होगी, तो ये इनफाइनाइट वर्ब होती है जिसमें कोई चेंज ना हो। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ऊपर जो मैंने डिस्कस किया था इनफाइनाइट, वो गलत है, वो इनफाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब थी। अब जो टाइप्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की वो हैं, पहली है जेरंड। अब जेरंड होती क्या है, इसमें यूज़ मेनली होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जैसे जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, बेस फॉर्म भी कहते हैं जिसको हम, बेस फॉर्म के साथ अगर हम ing लगाते हैं तो वो जेरंड बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि ये है ही इज़ गोइंग, अब जो इज़ ये है ना ही इज़, अब जो गो है हमारी बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने ing लगा दिया तो ये हो गई हमारी जेरंड। अब हमारी सेकंड है इनफाइनाइट वर्ब। इसमें क्या होता है, अगर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे और वो जो एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव या एज ए एडवर्ब यूज़ हो सेंटेंस में, तो वो इनफाइनाइट वर्ब होती है। एग्जाम्पल, जैसे कि ये सेंटेंस है, ही शुड कम टू सी मी। अब ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसकी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, और इसमें जो है टू के, ये जो टू है, टू के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो ये है हमारी इनफाइनाइट वर्ब। अब हमारी थर्ड जो है वो है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होती है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए एडजेक्टिव यूज़ की जा रही हो सेंटेंस में, तो वो पार्टिसिपल होती है। जैसे कि एग्जांपल है, अब जैसे कि ये है, आई डोंट लाइक टू सी ब्रोकन चेयर। अब ये जो वर्ड ब्रोकन यूज़ हुआ है ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पार्टिसिपल में आता है और ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है चेयर के लिए। मैं कैसी चेयर नहीं देखना चाहता, ब्रोकन, मतलब चेयर तो है ना हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मैं ब्रोकन मतलब टूटी हुई चेयर नहीं देखना चाहता, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है, या ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ब्रोकन, तो ये पार्टिसिपल में आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा वर्ब जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ इसी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको हमने इन वीडियोस को, वर्ब को हमने 3 कैटेगरी, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।
तीनों वीडियोस को देखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू।